सबसे पहले जान लीजिए कि 4 बजे की 4 बड़ी खबरें हैं कौन सी। देखिए 4 बजे की बड़ी खबरों में सबसे पहले जिक्र करेंगे आरजेडी और जेडीयू में अब ये तनातनी की स्थिति कि भाई बड़ा भाई है कौन, क्योंकि बयान ही ऐसा आया है। एक बयान के बाद से ये सवाल वहां की सियासत में तैर रहा है। कैसे, इसके पीछे की कहानी ये है कि आरजेडी के विधायक वीरेंद्र भाई ने कह दिया है कि नीतीश कुमार लालू के आशीर्वाद से सीएम बने हैं, और ये बात कितनी गवार गुजरेगी ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। दूसरी बड़ी खबर ये है कि राहुल की नसीहत ये है, अधीर को और अधीर ना बनने की उन्होंने नसीहत दी है। किस तरीके से बंगाल में ममता बनर्जी पर वो बयानबाजी कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि थम के, रुक के, इतना नहीं गरमाना है। और तीसरी बड़ी खबर है चंडीगढ़ में इंडिया की पहली परीक्षा। जिस चंडीगढ़ में आप और बात नहीं बन रही थी, वहां पर कम से कम मेयर चुनाव को लेकर के 8 प्लेटफॉर्म पर आने की बात सामने आई है। और ये लिटमस टेस्ट की तरह होगा कि किस तरीके से ये गठबंधन में साथ रास आता है। कम से कम चंडीगढ़ के मेयर चुनाव से ये क्लियर हो सकता है। आइए, चौथी बड़ी खबर है बीजेपी का मंथन मिशन यूपी। 80 सीटें, क्यों कहते हैं लखनऊ से ही दिल्ली का रास्ता तय किया जाता है, लेकिन 80 सीटों का टारगेट क्या सोच करके बीजेपी इतने स्ट्रांगली कह रही है। 16 सीटें कम रह गई थी, अगर देखा जाए 64 सीटें जीती थी पिछली बार, और अब ये 16, जिसमें एक सीट को छोड़ दीजिए जहां पर फिर से अफजाल अंसारी की सीट पेच फंसती है। इन तमाम चीजों की डिटेल्स आपके सामने रखेंगे, जिसके साथ अब चर्चा शुरू करेंगे। शुरुआत की जाएगी आरजेडी और जेडीयू में बड़ा भाई कौन है, बीजेपी का ये मंथन यूपी की 80 सीटें। ये दो बड़ी खबर है जिसकी डिटेल्स पर हम जाने वाले हैं। और सबसे पहले हम आपको ग्राउंड पर ले चलते हैं, जहां पर अब जानकारी कहां से आएगी ये हम आपको बताते चले। देखिए, हमारे सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन इन्हीं 4 बड़ी खबरों के साथ हम बड़ी खबर भी बताते चले, जहां अब हम आपको बताएं कि सियासी समीकरण समझने के लिए अब आपको हम एक्सपर्ट के पास ले जाएं। लेकिन आप इस वक्त की बड़ी खबर देखिए, इंडिया गठबंधन को लेकर के बड़ी खबर आ रही है। सीट शेयरिंग को लेकर के घमासान की स्थिति बनी हुई है। इंडिया गठबंधन में सीट की शेयरिंग को लेकर के घमासान की स्थिति। जेडीयू एमएलसी का कांग्रेस पर हमला सामने आया है, जहां यह कहा जा रहा है कि अब पूरे इस खालिद अनवर के बयान से सियासत समझिए 17 सीटें बीजेपी की हैं। ये देखिए, बाकी सीटों पर आरजेडी कांग्रेस बात करें। बड़ी खबर इस वक्त इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग। आरजेडी ने बिहार में खुद को बड़ा भाई बताया है। इसी के साथ सीट बंटवारे पर क्लेम भी कर दिया है, अपनी सीटें क्लियर कर दी हैं गठबंधन में होने के बावजूद, और बाकी सीटों को छोड़ दिया है कि जिसे गठबंधन में बांटनी है वो बांट ले, ये वाली हमारी है। हम क्या 17 सीटों से कम पे लड़ेंगे इलेक्शन? 16 हमारी सिटिंग सीट है, एक पे 10-20 हज़ार से रह गए थे, बड़ी मुश्किल से रह गए थे। 17 सीटें हमारे पास है। होना तो ये चाहिए था कि सारी 40 की 40 सीटों की जिम्मेदारी श्री नीतीश कुमार जी को दी जाती और वो जिता करके देते। उनका आशीर्वाद है तभी ना मुख्यमंत्री हैं, इसलिए ऐसा मत कहिए। आपको बहुत सा एकदम आशीर्वाद, दोनों एक दूसरे से मिलकर ये सरकार चला रहे हैं। 79 विधायक हमारा है तो बड़ा भाई हम ही है। तो अब सवाल यह है कि बिहार में बड़ा भाई है कौन, क्या विधायकों का गणित है, जरा ये समझिए। अगर बिहार को देखेंगे तो आरजेडी के पास 80 में सिर्फ 1 सीटें कम है, जेडीयू के पास है 45 सीटें, कांग्रेस के पास आई थी 19 सीटें, लेफ्ट की सीटें थी 16, बीजेपी 78, हम के पास 4 और एआईएम के पास भी थी 1 और 1 निर्दलीय। ये तो रहा गणित, लेकिन इस गणित में इतनी सीटों के साथ मुख्यमंत्री जो बने हुए हैं उन्हें कहीं ना कहीं ये बात रास नहीं आती है। आशीष जी के पास चलते हैं। आशीष, इससे पहले अगर हम लोग देखें, ये कोई नई बात नहीं है, बीजेपी की तरफ से भी कहा गया था कि सीटें कम इनकी, फिर भी ये मुख्यमंत्री, और यही बात अब अगर आशीर्वाद अच्छे शब्दों के साथ कह दिया जाए, जिसका लब्बो लुआब तो वही है। ये अगर पतली स्किन है तो बुरा तो ये भी लगना चाहिए, वो भी इस वक्त पे। जी बिल्कुल, देखिए बड़ा भाई तो निश्चित तौर पर इस अलायंस में आरजेडी ही हैं, और जितनी में उतनी बातें अभी जेडीयू के एमएलसी जो बात कह रहे हैं, देखिए ये बात तो पहले ही हम अपने दर्शकों को बता चुके हैं स्नेहा, कि ये शर्त बाकायदा आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव की तरफ से कांग्रेस लीडरशिप को जेडीयू से बातचीत के बाद कन्वे करी जा चुकी थी। 17 हम लड़ेंगे, 17 जेडीयू लड़ेगी, 4 कांग्रेस को हम दे सकते हैं, 1 सीपीआई और 1 सीपीआई एमएल
आज जो वो बात रिटरेट कर रहे हैं जेडीयू, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बीच में एक गुंजाइश बनी थी कि कांग्रेस इस उम्मीद में थी बातचीत के बाद कि हमें 5 या 6 सीट दे दें। तब भी जनता दल यूनाइटेड ने कहा था कि 17 हम लड़ेंगे, बाकी जो 23 सीट है उसमें से आरजेडी को जो कॉम्प्रोमाइज करना है कर ले। इस बीच इंडिया अलायंस में कन्वीनर को लेकर के आप जानती हैं विवाद पैदा हो गया। जेडीयू को ऐसा लगता है कि उनका नेता नीतीश कुमार उनके साथ डिसरिस्पेक्ट हुआ, उनका सम्मान नहीं किया गया। तो मुझे लगता है कि अब जो ये एडमेंट पोजीशन दोबारा से गोइंग बैक टू जीरो इसलिए है क्योंकि जेडीयू अपना टफ स्टैंड दिखाना चाहती है। लिहाजा मुझे लगता है एक आउटसाइड चांस ये भी है कि हमको इस तरह के बयानों का इन्फ्रेंस ये भी निकालना चाहिए कि कहीं समय रहते ये विवाद अगर कांग्रेस आरजेडी और जेडीयू के बीच में नहीं सुलझा स्नेहा, तो कहीं ऐसा ना हो बात इंडिया अलायंस पे आ जाए और इंडिया अलायंस ही टूट जाए। लेकिन इसके साथ तो ये भी तो हो गई बात, अगर आशीष देखी जाए तो बुरा भी लग जाता है नीतीश कुमार को बहुत जल्दी कि कोई उन्हें ये कहे कि कम सीटों के साथ आप मुख्यमंत्री कैसे बने हैं। तो ये देखा जाए तो ये तो लड़ाई दो तरफा हो जाएगी ना। गठबंधन तो 2 तरीके का है, एक इंडिया अलायंस का और एक दूसरा जिस गठबंधन में वो सरकार बनाए बैठे हैं। देखिए आप बात तो बिल्कुल लाजमी कह रही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि नीतीश कुमार को ऐसा लगता है कि सत्ता की चाबी उनके पास है। उनको भी ये लगता होगा, अगर हम उनके पर्सपेक्टिव से देखें कि ठीक है आपकी नंबर ऑफ सीट्स आरजेडी की ज्यादा है, लेकिन आप बिना मेरे सरकार बना नहीं सकते। इसमें चतुराई है उनकी, आप साल दर साल उनका जितने भी टर्म देखें लेसर नंबर ऑफ सीट्स लेके मुख्यमंत्री बनने में वो हमेशा कामयाब रहे। मुझे लगता है कि इस बार भी वो इसीलिए बार्गेन करना चाहते हैं। बिल्कुल आशीष, ये बड़ी बात है। इंडिया को लेकर के एबीपी न्यूज से राहुल गांधी की बात, नीतीश के संयोजक न बनने के सवाल पर क्या बोले हैं। मीडिया इन चीजों को बहुत ज्यादा हाइप देती है। इंडिया गठबंधन में कोई दिक्कत नहीं है, मुझे भरोसा है सब चीजें सही हो जाएंगी यानी फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस में क्या चल रहा है, सब कुछ सही है, यही तो सवाल था। लेकिन उसी सवाल का जवाब ये दे दिया गया कि फ्यूचर में सब सही होगा, इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक है। साफ सवाल ये है कि किस तरीके से संयोजक बनाने के बाद पर इतनी बातें आगे बढ़ी, इस पर क्या कहना है जरा सुनिए आप। चीजों को बहुत ओवर प्ले करता है। जो मीटिंग में मूड था, जिस प्रकार से बातचीत होती है, जो ह्यूमर होती है, भाईचारा होता है, उसको आप बताते नहीं हो। आप एक मुद्दे को उठा के मतलब मेन इश्यूज को बना देते हो। देखिए, देयर इज म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड अफेक्शन बिटवीन द लीडर्स ऑफ द इंडिया फॉर्मेशन। तो देखिए, कहा जाता है जहां चिंगारी है वहां धुआं तो होगा, और धुआं को दिखा दिया तो फिर मीडिया पर बात आती है। लेकिन धुआं है, गुस्सा है, नाराजगी है, कहीं जेडीयू नाराज तो नहीं है, वजह ये तो नहीं है। ये सभी कहने के लिए इस वक्त मजबूर हैं क्योंकि सीट शेयरिंग में देरी हो रही है। इसे लेकर के सवाल सबसे मोटा बोल्ड एंड हाईलाइटेड जो होना चाहिए वो ये है कि यहाँ पर कांग्रेस का रवैया क्या है। कहा यह जा रहा है कि मीडिया बहुत हाइप दे रही है, तो आप क्लैरिटी दे दीजिए। हम हाइप पर बात ही नहीं करते हैं। नीतीश पीएम फेस नहीं है, कौन पीएम फेस है, इस पर भी कोई क्लैरिटी होती तो कहा जाता। कांग्रेस का रवैया, इसके अलावा सर्वसम्मति से संयोजक का फैसला ना हो पाना। हम आए दिन ब्रेकिंग न्यूज पढ़ते हैं कि आज संयोजक बनाया जाएगा, आज संयोजक बनाया जाएगा, नहीं दिखता है। आरजेडी नेताओं की ओर से बयानबाजी, अब बड़ा भाई कौन है, छोटा भाई कौन है, और इसके साथ ही ये कहे कि हम तो इतनी सीटों पर लड़ लेंगे, बाकी अपनी अपनी देख ले। ये गठबंधन में होगा क्या? आइए हम लिए चलते हैं आपको मेरी सहयोगी निधि के पास और समझने की कोशिश करते हैं। निधि, जिस तरीके से बयानबाजी पे बयानबाजी, बड़ी खबर पे बड़ी खबर, क्लैरिटी तो होती नहीं है। निधि, आप मुझे सुन सकती हैं? आई डोंट थिंक सो। नेटवर्क कनेक्टिविटी फिक्स करें उससे पहले। आशीष, आपके पास तो इंटरनल इंफॉर्मेशन रहती है, बड़ी नजदीकी से ये सारी चीजें देखते हैं और समझते हैं। ये कह देना कि मीडिया बहुत हाइप देता है, हाइप करने का पूरा मसाला आप हमें दे रहे हैं। नहीं, मैं तो जो सवाल का जवाब सोच रहा था, बड़ी इंटेलिजेंटली आपने स्नेहा उसको बोल दिया। आरोप तो आपने लगा दिया कि आप भाईचारा नहीं दिखाते लीडर्स के। हम तो लगातार ये भी कह रहे थे कि आम सहमति बन गई है और अगले कुछ दिनों में बैठक बुला करके नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जाएगा। ये आरोप लगा देना प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी के सबसे बड़े लीडर की तरफ से मुझे गैर वाजिब लगता, और तभी मैंने कहा आपसे कि आपने इसका बड़ा माकूल जवाब दिया है। जब मीटिंग होती है इंडिया अलायंस की और उसमें आपसी डिस्प्यूट हो जाता है, जब बात का ऐलान होने वाला होता है और आप और पूर्व कांग्रेस अध्यक्षा ये कह देती हैं कि भाई पहले ममता बनर्जी को बताना ज़रूरी है, अखिलेश यादव को बताना ज़रूरी है, उस पर नीतीश कुमार बिदक जाते हैं और इससे जुड़ा सवाल हमारे कॉलीग जैनेंद्र अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपसे करते हैं तो मुझे नहीं लगता ये आउट ऑफ प्लेस है। लिहाजा मैं आपको वही कह रहा हूँ, जो उन्होंने ब्लेम किया उसका माकूल जवाब तो स्नेहा सबसे पहले आप ही ने दे दिया कि हम तो सारी खबरें दिखा रहे हैं, बात तो खिचड़ी तो आप लोगों की गल नहीं पा रही। एग्जैक्टली, जेडीयू ने सीट शेयरिंग की मांग की है। विजय चौधरी बोले हैं कि जल्द चीजें तय हो तो अच्छा होगा।
हमारे गठबंधन में कोई नाराजगी नहीं है, लालू जी की पार्टी हमारे साथ है, हमारा गठबंधन इंटैक्ट है, जेडीयू को किसी पद की आकांक्षा नहीं है। क्या कह दिया एग्जैक्टली सुनिए जरा। हमारे मुख्यमंत्री जी ने और जनता दल यू का शुरू से मानना रहा है कि सीट शेयरिंग अगर जल्दी हो जाता तो अच्छा होता। लोगों के गठबंधन में कोई नाराज नहीं है कि हम लोग को कोई पद नहीं चाहिए। मुख्यमंत्री एक बयान सुना हमने और दूसरा बयान भी बड़ी खबर बनने को तैयार है। बड़ी खबर यह है कि गठबंधन को लेकर के तेजस्वी यादव का भी बयान सामने आया है। कहते हैं कि राजनीति में सभी की मदद से खेला जाता है, टीम के खिलाड़ियों का आउट होना अच्छी बात नहीं है, महागठबंधन पूरी तरीके से एकजुट है, यानी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाते हुए क्या कह दिया उन्होंने, वो भी सुनिए आप। तो देखिए, टीम में विश्वास करते हैं। एक आदमी छक्का लगा है, उधर से विकेट गिरता जाए तो वो अच्छी बात नहीं होती। हम लोग टीम में विश्वास करते हैं, टीम यूनिटी पे विश्वास करते हैं। तो महागठबंधन यूनाइटेड है, मजबूती के साथ लड़ेगा, सबकी भूमिका होगी। औरंगाबाद निधि के पास चल रहा है। निधि, आप तक आवाज मिल रही हो? तो एक तरफ तो कहा जाता है कि टीम में तो सभी प्लेयर्स इक्वल प्ले करते हैं, लेकिन एक तरफ आप ही के विधायक कह देते हैं कि बड़े भैया तो हम हैं, नंबर वाली आंख ततेर दी जाती है कि 80 में एक कम हम हैं, बड़े भैया हम हैं, आशीर्वाद वाले बड़े भाई हैं कि टीम स्पोर्ट्स वाले आप इक्वल प्लेयर हैं? देखिए, इस तरह की बातें सबको पता है, जो गठबंधन में तीनों पार्टियां हैं, तीनों को पता है कि नीतीश कुमार को इस तरह की बातें अच्छी नहीं लगती है। 2022 में भी यही देखने को मिला था जब बीजेपी के साथ चले गए थे और यही बीजेपी का साथ छोड़ दिया था। और यही चीज़ें देखिए इस बार भी जब भाई वीरेंद्र कह रहे हैं कि हमारे पास कुल जो है वो 79 विधायक हैं और लालू जी के आशीर्वाद से नीतीश कुमार सीएम है, तो ये कहीं ना कहीं खटकेगा। और यही तस्वीर देखिए, हम बात कर रहे हैं कि सीट शेयरिंग को लेकर के तमाम बातें हो गई। अशोक चौधरी की तरफ से बयान आया, विजेंद्र चौधरी की तरफ से बयान आया, लेकिन अभी तक सीट शेयरिंग जो है वो पूरा का पूरा फंसा हुआ है। कहते हैं कि गठबंधन में सब कुछ ठीक है, कांग्रेस, जेडीयू और आरजेडी तीनों जो है एक साथ सरकार चला लेगी, लेकिन कितनी सरकार चला रही है ये तस्वीर सामने है कि अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर के इतनी फंसी हुई है पेच की 16-16 देना है या 17-17 सीटें देनी है, कुछ भी तय नहीं हो पा रहा है। श्रीलता, सीट शेयरिंग एक ऐसी माथा पच्ची सिर पुटौल जो कह लीजिए, पार्टी के भीतर की ऐसी प्रक्रिया होती है। यहाँ पे तो दो बड़ी पार्टी को एक साथ जोड़ने वाली बात होगी, लेकिन इसी के साथ दही चूड़ा खाते खाते यानी संक्रांति के दिन जिस तरीके से एक बयान सामने आया, बिहार की सियासत में काफी बवाल मचा हुआ है। और इसके साथ साथ अब इस बवाल पर सीट शेयरिंग का मसला और भी पेचीदा होगा या आसान, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। बड़ी खबर दिल्ली से है, बीजेपी की बड़ी बैठक, लोकसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन। लेकिन बीजेपी के सभी महामंत्री जो शामिल हुए, 150 से ज्यादा क्लस्टर प्रभारी मौजूद रहे, वो ये सोच रहे हैं, वो ये छानबीन कर रहे हैं कि 80 की 80 सीटें जो उत्तर प्रदेश से आती हैं वो कैसे जीती जाएं। दिल्ली में बीजेपी का महामंथन क्या है? इतने बड़े पैमाने पर जब सभी पदाधिकारियों को बुलाया गया है, उसके मायने क्या हैं? चलिए हम रुक करते हैं सीधे आशीष का। आशीष, जिस तरीके से जिस लेवल पे सबको बुलाया गया है, क्या ये माना जाए ये जो मीटिंग है ये बनी बनाई रणनीति के एग्जीक्यूशन, ऑलमोस्ट एग्जीक्यूशन को इंडिकेट करती है? क्योंकि बीजेपी तो अगले चुनाव से अगले चुनाव की तैयारी करती है। देखिए, बहुत आगे चल करके वो अपनी तैयारियां कर रहे हैं और इस बार कोई किसी भी तरह की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहते। अब से चंद दिनों बाद 22 तारीख को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा है। बीजेपी अच्छी तरह से जानती है कि उसका कितना व्यापक पॉलिटिकल फायदा वो उठा सकती है। ऐसे में अगर सभी लोगों से बैठक कर ली जाए और सभी को उनकी जिम्मेदारी तय कर दी जाए, खुद बीजेपी अध्यक्ष इसमें लगे हैं, खुद प्रधानमंत्री की तरफ से डायरेक्टिव्स हैं, और जिस तरह से हम जानते हैं कि अमित शाह चुनाव की तैयारियां करते हैं, उसमें निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि बहुत गाढ़ी, बहुत भीतर की तैयारी चल रही है बीजेपी की तरफ से। और ये इंश्योर करना चाहते हैं कि इस बार 80 में से ज़्यादा सीटें संभव हो तो 2014 का परफॉर्मेंस एक बार फिर से बीजेपी रिपीट कर सके। बिल्कुल आशीष, अब ये बात सोचिए ना कि लोकसभा चुनाव के बाद से किस तरीके से घनश्याम लोधी रामपुर से और जिस तरीके से सदस्यता जाती अफजाल अंसारी की, यानी उन 16 सीटों में से भी अब बची जितनी, उस पर नजर बनानी है और स्ट्रैटेजी बन करके तैयार है। अब उसका रिजल्ट देखने की बारी है।